बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है हमने वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे है क्या, इसकी बेस क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको मनाया कैसे जाता है और आज मुसलमान इसके ऊपर क्यों फिदा हो रहे हैं। नई जनरेशन, बात हमारी इस बात पे होगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है तीसरी सदी में, तीसरी सदी के अवाइल में, यानी कि तीसरी सदी के शुरू में शहनशाह दोम क्लाडाइस जो रोम का बादशाह था, वो शहनशाह था, तो उसके दौर में एक पादरी जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। तो पहली बात, इसने किसी बात पे इसको ना जेल में डाल दिया। इसने कोई गुनाह कर लिया, इसने इसको जेल में डाल दिया। उसने जब ये जेल में गया तो वहाँ का जो चौकीदार था, जितनी भी पुलिस का निज़ाम था उस टाइम का जेलों को, तो उसका जो चौकी था तो उसकी बेटी से ना इस वैलेंटाइन साहब को हो गया इश्क। ठीक, वैलेंटाइन का मतलब ही मोहब्बत है, ठीक है, इसी नाम से रखा गया। तो इसका नाम था वैलेंटाइन। जब शहनशाह को इस चीज़ की खबर हुई तो उसने कहा जी इसको फांसी दे दो। ये तो हमारे चौकीदार, हमारे यानी कि महल में, हमारी सारी इक़्तिदार में ये हमारे होते हुए ये काम कर रहा है, उसको फांसी दे दो। 14 फरवरी को इसको फांसी दे दी गई। जब इसको फांसी दे दी तो कुछ अरसा गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, ईसाइयों ने, या स्पेशली कैथोलिक जो है ना, जहाँ से ये स्टार्ट होता है इनका ईसाई मसलक, कैथोलिक चर्च नामी एक पादरी था, उसने इसको प्रमोट किया। उसने इसको एज ए खराज अकीदत के तौर पे मनाया कि जी पादरी को आपने सजाए मौत दे दी मोहब्बत के खातर में, कि उसने मोहब्बत क्यों कर ली। जब ये काम कर लिया उसने इसको यानी कि सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के बाद सेम उसी टाइम पे, उसी यानी कि उन्हीं टाइम पे, सेम वक्त पे नॉर्मनों का एक तकरीब हुई जिसमें ग्लाटन डे मनाया गया। ग्लाटन का मानी होता है औरतों का आशिक। इधर था वैलेंटाइन, मोहब्बत का बादशाह, मोहब्बत, इसलिए डे मनाया जाता है कि मोहब्बत का दिन। तो ये दोनों आपस में लड़े थे, तो उन्होंने कहा जी ये अगर मना सकते तो हम क्यों नहीं मना सकते। ये दोनों की क्लैश की खातिर ये आस्ता आस्ता ना वो भी मनाते रहे, ये भी मनाते रहे। वक्त गुजरता गया और जब ये प्रमोट होने लगा आस्ता आस्ता, क्योंकि ये एक कारोबार बनने लगा, कागजी कारोबार, पेपर का कारोबार, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका नामन हो गया कि जनाब कार्ड भेजा जाए। सबसे पहले इसको शुरू में हाथ से कार्ड लिखा जाता था, वो भेजना शुरू हुए लोग। फिर आस्ता आस्ता टाइम गुजरा, जब ये छुट्टी भी फिर इस दिन मनाने लग गए आस्ता आस्ता सारे, यानी कि हर मुल्क में जी इस टाइम स्पेशल छुट्टी का ऐलान किया जाए, जी मोहब्बत वालों का देना। उधर ग्लाटन व नॉर्मनों ने, उधर ईसाइयों ने छुट्टी मनाना शुरू हो गई और हर मुल्क में छुट्टी का रिवाज हो गया। और ये छुट्टी आस्ता आस्ता सबको पसंद आने लगी। जब पसंद आने लगी तो यही बात फिर चूसर एक राइटर है इंग्लिश का, और शेक्सपियर, जब इन लोगों ने फिर इसको एक अपने नावलों में रोमांटिक, रोमानवी सीन के तौर पर पेश किया। और जब ये रोमांस किताबों में आया, नावलों में इंग्लिश की, तो लोग, नई जनरेशन इसको पिक करने लग गई, पसंद आने लग गया कि यार ये तो मोहब्बत वाला काम है, ये तो मोहब्बत के दिन है, चलो जी इसको मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। यानी कि ये यूरोप में शुरू हो गया काम, हर मुल्क तकरीबन मनाने लग गया। और नई जनरेशन जो पढ़ी लिखी थी वो चीज़ उसके ज़हन में बैठ गई कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है, ये तो हमारे
मोहब्बत के अफसाने की बात है, तो क्यों ना इसको मनाया जाए। वो भी आस्ता आस्ता मनाने लग गए। और स्पेशली 19वीं सदी में जब सन्नत ने जिद्दत पकड़ी, हर मुल्क में सन्नत का रिवाज हुआ, तो पेपर की सन्नत भी एक बहुत बड़ी सन्नत थी, तो इसको प्रमोशन का मौका मिला क्योंकि हर मुल्क में मनाया जाता था हाथ से लिख के। तो जब ये प्रमोशन 19वीं सदी में इसको हुई, पेपर की सदी, पेपर की सनद में, तो मशीनी कार्ड पहली दफा कंसास सिटी है अमेरिका में, वहां पे 1913 में कार्ड बना के एमएओ के हाल ट्रेड मार्क, एक मार्क कार्ड के तौर पे ना, यानी कि एमएओ के हाल मार्क एक नाम था ब्रांड का, एक कंपनी थी एमएओ हाल मार्क, उसने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया और इसको बड़ी पजीराई मिली। पूरी दुनिया का हर है और नई जनरेशन उसके ऊपर चल रही थी कि हमें ये जनाब इसको प्रमोट होना चाहिए। और ये आस्ता आस्ता बेहयाई का जो काम था, ये फिर जब किताबों में आया तो मुसलमानों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब जो जो पढ़ता जाता वो इसका फैन होता जाता कि यार ये तो खुला है, हमें आज़ादी दी जा रही है कि हमें भी मोहब्बत, इश्क, प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। सरेआम लोगों को कहना चाहिए, फूल देने चाहिए, सरेआम लोगों को तोहफे देने चाहिए। तो क्यों ना हम भी यार इसके ऊपर अपने नाम भी शुरू कर लें। तो यहाँ पे मुसलमानों को स्पेशली टारगेट करने के लिए जनरेशन 5th वार जिसको कहा जाता है ना, वो हथियारों की जंग नहीं है, वो रॉकेटों की जंग नहीं है, वो मिसाइलों की जंग नहीं है, वो एटमी जंग नहीं है, उसको कहते हैं जनरेशन वार, 5th जनरेशन वार। उसका मेन मकसद ही ये है कि आने वाली नस्ल को उस काम पे लगा दो ताकि वो जंग के काबिल न रहे, वो किसी दफा पे, वो किसी अटैक के काबिल न रहे, वो तो अपने कामों में लग जाए। और यही जनरेशन का काम उन लोगों ने किया, मुसलमान इसके ट्रैप में आए, स्पेशली पढ़े लिखे लोग, और इसको प्रमोट करने लगे। और आज तो देखा जाए तो हजारों लोग ऐसे हैं जो इसके हक में बयानबाजी करने शुरू हो जाते हैं, बल्कि बयानबाजी क्या, इसके हक में दलीलें देने आ जाते हैं। हम बीइंग ए मुस्लिम हैं, हमें ये मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? पहली बात तो इस पे आना है। तो हमें ये नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये काम जो गैर मुस्लिमों ने शुरू किया है और है बेहयाई का, तो हमें कैसे मनाना चाहिए? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है अबू दाऊद की कि जिसने किसी कौम का हुलिया, मुशाहबत इख्तियार की, वो उसी में से है। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा कदगन लगा दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर कि भाई आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आप तो इस्लाम की दायरा इख्तियार की से निकलने तक का आर्डर आ जाता है अगर मैं इस पर गौर करूं तो, कि जिस कौम की आपने मुशाहबत इख्तियार की आप उसी में से हैं। तो ये काम तो ईसाइयों ने शुरू किया था और उन लोगों ने या किसी शुरू किया था जी हमारे एक बंदे मोहब्बत करने वाले के साथ जुल्म हो गया उसके खातर, या उन्होंने शुरू किया था नार्मनों ने कि जनाब ये तो हमारी मुखालफत में इस बंदे का अगर दिन मनाया जा रहा तो हमें भी दिन मनाना चाहिए। और यार ये तो दोनों जिद में दिन मनाने लग गए थे, तो हम किस जिद में दिन मनाने लग गए हैं? ये हमारे खिलाफ एक जनरेशन वार है जिसको आप समझना होगा, नई जनरेशन को। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इस्लाम शादी से पहले किसी भी रोमानवी, किसी भी मोहब्बत की इजाजत नहीं देता, या स्पेशली डेट्स की इजाजत नहीं देता, सेक्स की इजाजत नहीं देता। तो इसमें क्या है? आप किसी को तोहफा देते हैं, फूल देते हैं, सरेआम देते हैं, जी मैंने जी मोहब्बत का इजहार किया, तो ये बेहयाई नहीं तो और क्या है? कुरान इस चीज को बड़ा क्लियर, सूरत नूर अल नूर के 19 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह जल्ला शानो फरमाते हैं कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद हैं, ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह उनको जानता है, तुम नहीं उनको जानते। तो ये बेहयाई फैलाई जा रही है
और आज हमारे नाम नहाद जो मेरी जिस्म मेरी मर्जी वाले नजरिए वाले लोग हैं ना, वो भी इसकी प्रमोशन में है कि जनाब ये पूरे पाकिस्तान में क्यों यूरोप नहीं बन रहा अभी तक हमारा मुल्क। यार हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमें इस्लाम के दायरा अख्तियार में जो लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमें आज़ादी है उसी में रहना चाहिए, और इस्लाम जैसा दीन ही कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह कुरान में बड़ा क्लियर फरमाते हैं कि आप ऐ पैगंबरो आप सबका दीन एक ही है, मतलब दीन मोहम्मदी सबका है। अब इन लोगों ने आगे आगे अपने दीन अख्तियार अगर कर ली हैं तो आप उनके पैरोकार क्यों बनते जा रहे हैं? यही तो जनरेशन वार है कि जनरेशन को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, उनको किसी ऐसे काम पे लगाओ जो कभी जंग के अहल ही न रहे, किसी काम के काबिल ही न रहे। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें इस चीज को जांचना होगा कि ये मोहब्बत का दिन का कोई नहीं, इस्लाम में तो हर दिन ही मोहब्बत का। आप आज शादी करें किसी से, रोज मोहब्बत का इजहार करें, प्यार मोहब्बत करें। प्यार की सबसे बेहतरीन मिसाल है ना वो शादी है। आज आप देख लें प्यार मोहब्बत करने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मोहब्बत नाम की चीज जो है ना वो शादी के बाद शुरू होती है। जो पहले होती है ना वो सिर्फ आप जो भी समझते हो उसको बेहतर समझते हैं मेरे से। तो आप लोग इस चीज को समझें, अगर आप किसी को पर इतने फिदा हैं तो फौरन शादी का पैगाम भेजें। और शादी ही सबसे बेहतरीन मोहब्बत का इजहार है, तो शादी करें। और ये जो काम है ना डेट्स वाला, बेहयाई वाला, बोसो कनार वाला, ये जो आप कह लीजिए रसवाई वाला, आप इससे बचें। क्योंकि हमें उस चीज में धकेला जा रहा है, लेकिन हमें इस तरह धकेला जा रहा है कि हमारी नस्ल को, हमारी जनरेशन को पता ही नहीं चल रहा। हमें इस चीज का इल्म ही नहीं हो रहा कि यार हम कैसे डगर पे चल पड़े हैं, हम कहां जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियर कोड की है कि कहां से इसकी बुनियाद शुरू हुई और दूसरे लोगों ने इसको मनाना क्यों शुरू किया कि एक दूसरे की जिद में। और हम किताबों में पढ़ के, और ये जो दुनिया में अब इसका एक इनकलाब बरपा है, इसका अजाब बरपा कहूंगा मैं तो हर बंदा उसके ऊपर, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अब तो अनपढ़ भी उसके पीछे चल पड़े। क्योंकि पढ़े लिखे जो चल रहे हैं, जिन लोगों को अकल होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। पढ़ने का मतलब तो यही है ना कि यार आपको अल्लाह ने एक नॉलेज दिया तो उसका नॉलेज का मेन मकसद ही होता है कि अपने आप को पॉलिश करो, पॉलिश योर सेल्फ। आज हम पढ़ने दरअसल डिग्रियों के लिए चले गए हैं, नौकरी के लिए चले गए हैं। इल्म हम अपने आप को संवारने के लिए नहीं ले रहे। तो जो चीज हम किताबों में पढ़ते हैं वो तरबियत नहीं है। तरबियत वालिदैन ने करनी है, वो सातिज़ा ने करनी है, बड़ों ने करनी है। तो खुदारा इस कौम की तरबियत कीजिए। इस कौम को एक मैच्योर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। क्योंकि अगर ये वार चलती रही तो हम बहुत जल्द, नौजुबिल्लाह, बहुत जल्द हम वो उनसे जैसे हो जाएंगे। और आज आप लीड क्लास आगे पीछे जो लोग हैं, कोई भी है, वो लीड क्लास है या छोटी क्लास है, आप इसको फैशन देखें। आज लड़कियों के पांचे कहां चले गए हैं? घुटनों के पास। मर्द हजरात पूरे लिबास में है, लड़कियां आधे लिबास को पसंद कर रही हैं। तो ये क्या है? ये यूरोप हमें इसी चीज की तरफ धकेल रहा है आस्ता आस्ता कि यार आप लोग यूरोपियन बन जाओ, आप लोग स्पेशली मुसलमान गैर मुस्लिम वाला तरीका अख्तियार कर लें। क्योंकि वहां तो बेहयाई हयाई नहीं होती, वहां तो हर एक की अपनी मर्जी है, जो मर्जी को करे। लेकिन इस्लाम एक बेहतरीन दीन है और ज़ाब्ता हयात है, यानी कि जैसे जिंदगी है वैसे ही दीन इस्लाम आपको मिलता है। अगर आप इसको पढ़ें तो, सर्च करें तो प्लीज इस दिन को स्पेशली, ये वैलेंटाइन डे कोई दिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, फजूलियात है और बेहयाई का एक सबसे गलीज तरीन जो है ना, एक गलीज तरीन नमूना पेश किया जा रहा है और हम उसमें धकेले जा रहे हैं। तो आप इसको समझें, सोचें और अपने आने वाली नस्लों को इसके ऊपर समझाएं। शुक्रिया।